तो यार मैंने आप लोगों को स्नेक वाटर गन वाली एक्सरसाइज दी थी, आप सबने काफी अप्रिशिएट किया, सबने उसको बहुत ही शिद्दत से किया, मेहनत से किया। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, आप देखना कि जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ और जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं मेरे सॉल्यूशन से। एंड फिर उसके बाद आप लोगों के सॉल्यूशन को देखकर मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखूंगा हर बार की तरह। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन की। आप लोग की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं गाइस। लोग कह रहे हैं कि यार चीटिंग की जा रही है, लोग कह रहे हैं यार चीटिंग की जा रही है, कोई कह रहा है कि यार आप जो है मतलब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि क्वेश्चंस वगैरह जो है ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखो, अगर आप चीटिंग कर रहे हो या किसी और का सॉल्यूशन छाप रहे हो तो आप सबसे पहले तो अपने आप से ही ईमानदार नहीं हो। और आप अगर अपने आप से ईमानदार नहीं हो तो बात ही खत्म हो गई ना। मतलब मेरे कुछ बोलने से क्या फ़ायदा पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने आप से ही ईमानदार नहीं हो, खुद ही ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो आपको तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला ना। बाकी क्या मिल गया आपको अगर आपने चीटिंग कर ली तो? ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप खुद से करोगे, पोस्ट करोगे, फिर शाउट आउट मिलेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने चीटिंग करके शाउट आउट प्राप्त कर लिया तो खुद ही सोचो, आप शाउट आउट तो मिल गया लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है ना, यार मैंने तो ये छापा था। तो और कोई आपका छाप रहा है ना अगर सॉल्यूशन, तो गर्व फील करना है इस बात का कि आपका सॉल्यूशन इस लायक समझा गया किसी के द्वारा कि उसने छापा, तो वो एक और शाउट आउट है आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात का? तो बहुत सारे लोग जो है अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे कि यार हमारा जो कोड है वो छापा जा रहा है, दिस दैट अदर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो कि स्नेक वाटर गन हमें यहाँ पर बनाना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, डायरेक्टली यहाँ पर मैं आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पर मैं कहूँगा यूज़र इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई इनपुट दे दो, और इनपुट दो 0 फॉर स्नेक और 1 फॉर वाटर एंड -1 फॉर गन। अब मैंने बहुत सारे तरीके लोगों को बताए थे पिछली वीडियो में इसको सॉल्व करने का। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो सॉल्व। मैं भी जो तरीका भी मेरा जितना दिमाग चलेगा मैं उसको उस तरीके को लगाकर जो है इसको करूँगा सॉल्व। ठीक है, यहाँ इसको नीचे खड़ा कर देता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि एक मॉड्यूल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, अब रैंडम एक मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन जनरेट बिटवीन नंबर्स। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल एक पाइथन में मॉड्यूल होता है जिसकी सहायता से आप लोग रैंडम इंटीजर्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि किस तरह से जनरेट किया है। रैंडम डॉट रैंडम, मान लो दो रैंडम डॉट रैंडेंट आप यूज़ कर सकते हो। रैंडम डॉट रैंडेंट से क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ। ठीक है, इसको तो छोड़ो, अभी यूज़र इज इक्वल टू क्या है। मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ और मैं कहूँ रैंडम डॉट रैंडेंट। ठीक है, और मैं इसको रन करूँ मान लो, तो आप लोग देखना यहाँ पर कि रैंडम डॉट रैंडेंट करने से क्या होगा कि रैंडम इंटीजर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली एक मेथड है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। मान लो मैंने 0 to 2 दे दिया। ठीक है, और इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ, 2 फॉर गन कर देता हूँ। ठीक है, 2 फॉर गन कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पर 0, 1 या 2 के बीच में जनरेट होगा। और मान लो मैं इसको बार बार रन कर रहा हूँ, इतनी सारी बार रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये देखो इसने 0 अभी जनरेट किया। अब मैंने अलग अलग बार रैंडम नंबर जनरेट किए, तो कभी 0, कभी 1, कभी 2 जनरेट किया, तो हमारा काम इससे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्प इज इक्वल टू, कंप्यूटर ने चुन लिया रैंडम नंबर, और वो मैं प्रिंट नहीं करूँगा तो हमें मालूम ही नहीं कंप्यूटर ने क्या चुना। अब आपसे कहा जाएगा आप चुन लो भाई स्नेक वाटर या गन में से 0, 1 या 2 करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन रन करेंगे चेक नाम से। ठीक है, चेक नाम से, जो कि कंप्यूटर लेगा और यूज़र लेगा। ठीक है, तो ये मैं मेथड बनाऊंगा डेफ करके, और इसको बना लूँगा अभी, इसको भी बना लूँगा। यहाँ पर पास लिखता हूँ। इनफैक्ट मैं ना अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाहूँगा, मैं ऐसे करना चाहूँगा, और यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पर यूज़र, इन दोनों में से कौन जीता ये मुझे पता लगाना है। तो मैं यहाँ पर अपने इफ एल्स कंडीशंस डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ इफ़ कॉम्प इज़ इक्वल टू 1। देखो यहाँ तो कॉम्प 0 होगा एंड यूज़र 1 होगा। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर सबसे पहली कंडीशन तो मैं ये डालूंगा, इफ़ कॉम्प इज़ इक्वल टू यूज़र, तब क्या करो, तब
रिटर्न कर दो 0, ठीक है। 0 रिटर्न कर दो, आपके 0 मार्क्स। 0 मार्क्स मतलब ना आप जीते ना हारे, ऐसा समझ लो कुछ, ठीक है। फिर कॉम अगर 0 है, यूज़र 1 है, तब हम क्या रिटर्न करेंगे? तब हम लोग मान लो कौन जीतेगा, कॉम 0 है तो कॉम ने, कंप्यूटर ने कहा स्नेक, आपने कह दिया वाटर, ठीक है। तो कंप्यूटर तो पी जाएगा ना आपको। अब कंप्यूटर क्योंकि पी जाएगा आपको, तो कौन जीता? कंप्यूटर पी गया आपको, आप हार गए, -1, ठीक है। और आपके हारने के क्या क्या चांसेस हैं, और देखते हैं आपके हारने के क्या क्या चांसेस। मान लो कंप्यूटर ने ले लिया वाटर, ठीक है, कंप्यूटर ने ले लिया वाटर, और आपने ले ली गन, तो भी गए आप, तो भी गए आप, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या ले सकता है? कंप्यूटर ने 0 ले लिया, कंप्यूटर ने 1 ले लिया, कंप्यूटर 2 ले सकता है। तब आप कैसे हारोगे? कंप्यूटर ने अगर 2 ले लिया, तब कंप्यूटर ने गन ले ली, तो आप 0 लेके हार जाओगे। यूज़र 0 है तो भी आप हार जाओगे। बाकी सारी केसेस में आप जीत जाओगे, ठीक है। बाकी सारी केसेस में जीत जाओगे ना आप। क्या मैंने सही किया है? हाँ सही किया होगा। तो अगर इससे पास हो गए आप, तो रिटर्न 1, ठीक है। बस इतना लिखूंगा। ये बहुत स्मार्ट लॉजिक लिखा है मैंने, आप देखो इस चीज़ को मैंने क्या किया है, ठीक है। करने के तो बहुत तरीके हैं इसको, और मुझे पता है आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ अच्छा लॉजिक कैसे लिखा जाता है। अब देखो मैंने कहा कि भाई अगर बराबर है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। अगर कंप्यूटर 0 है, आप 1 हो, यानी कि कंप्यूटर ने ले लिया स्नेक, आपने ले लिया वाटर, तो स्नेक पी जाएगा आपको। अगर कंप्यूटर ने ले लिया वाटर और आपने ले ली गन, तो आपकी गन को डुबा दिया जाएगा। अगर कंप्यूटर ने ले ली गन और आपने ले लिया स्नेक, तब आप हार जाओगे। बाकी सारे केसेस में आप जीतोगे। जीतोगे कि नहीं जीतोगे? हाँ जीतोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि स्कोर इज इक्वल टू, और चेक यूज़र, सॉरी कॉम और यूज़र, और यहाँ पर हम लिख देंगे इफ स्कोर इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे इट्स अ ड्रॉ, ठीक है। वरना अगर, अब इसको भी आप अंदर लिख सकते थे फंक्शन के, लेकिन मैं थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहता हूँ फंक्शन को। अगर स्कोर 1 है तो प्रिंट क्या होगा? एल्स इफ करना होगा। एल्स इफ स्कोर इज इक्वल टू 1, तब प्रिंट करो यू लूज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इट्स अ ड्रॉ, और ये हो जाएगा यू लूज़, सॉरी यू वन, सॉरी यू वन। -1 कर दूंगा तो यू लूज़ हो जाएगा, वही बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एल्स इफ, यहाँ कंडीशन डाल दी, ठीक है। अब इफ स्कोर इक्वल्स टू 0, तब ये हुआ। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है यार? इनवैलिड सिंटेक्स एलिफ, यार मैं भी क्या कर रहा हूँ मैं भी। एल्स प्रिंट यू वन। चलो आ जाओ खेलते हैं स्नेक वाटर गन। और ना यहाँ पर हम ये भी पता लगाना चाहेंगे कंप्यूटर ने क्या चुना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ प्रिंट करना चाहूँगा। मैं प्रिंट करूँगा यू, आपने क्या चुना था, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा यूज़र, और फिर उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा कंप्यूटर ने क्या चुना था। कंप्यूटर लिखूँगा, और यहाँ पर कॉम्प वेरिएबल। अब इसको रन करता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप क्या चुनना चाहते हो, और मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर कोलन लगाकर एक बैकस्लैश n भी लगाऊंगा। स्नेक वाटर गन, मैं लूँगा गन, ठीक है। देखता हूँ गन मुझे कहाँ तक लेकर जाती है। अरे कंप्यूटर ने वाटर ले लिया और मेरी गन को डुबा दिया, इसकी ये मजाल। अभी देखता हूँ मैं इसको। इस बार मैं स्नेक लूँगा, इट्स अ ड्रॉ, कोई बात नहीं, इसको तो हरा के मानूंगा, चाहे ये वीडियो 10 घंटे चले, आप देखते रहो, ठीक है। मैं जाने वाला नहीं हूँ ऐसे जब तक मैं जीतूँ नहीं। इट्स अ ड्रॉ। अरे क्या चल रहा है भाई? अरे कंप्यूटर के कोड में कुछ गलती हो गई है, मेरी किस्मत ख़राब है। क्या चल रहा है भाई? ये 2, अरे मैं जीत ही नहीं रहा हूँ, ये क्या चल रहा है भाई? अरे एक बार तो जीत जाऊँ यार, बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे, नेशनल टेलीविज़न में बेइज्जती हो रही है मेरी। अरे यार ये क्या चल रहा है? अरे यार मेरी तो अच्छी बेइज्जती हो रही है नेशनल टेलीविज़न पे। अरे मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है गाइस, ये क्या चल रहा है? कोई गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। स्कोर 1 हो ही नहीं रहा, ये क्या चल रहा है? इस बार मैं चेक करूँगा लॉजिक, मैं क्यों हारा? मैंने गन लिया, कंप्यूटर ने 1 ले लिया, ये कंप्यूटर कभी हार ही नहीं रहा है। अरे ये क्या चल रहा है भाई? अरे भाई ये क्या चल रहा है? कुछ खराबी है, मैं भी देखता हूँ, लैपटॉप खोल के चिप देखता हूँ। इतना टाइम लग गया मुझे जीतने में यार, इतनी गंदी इज्जत खराब करी इसने मेरी। क्या मैं इसको एडिटिंग में करूँ? कट एडिटर देख लेना, मुझसे डिस्कस करना, हम इसको एडिटिंग में कट कर सकते हैं।
या मे भी नहीं करेंगे यार, क्यों करेंगे कट। चलो यार आ जाओ शाउट आउट की बारी, ठीक है। शाउट आउट्स की बारी, ये है एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 5 है। तो चलो आ जाओ शाउट आउट्स देते हैं और देखते हैं कि किसने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पर इस बार मैं ऊपर से शाउट आउट दूंगा एंड दिस इज़ अ सरप्राइज, ठीक है। अब आप ऐसे कई लोग कहोगे यार मैंने तो पहले सॉल्व किया था, और ये वो जो जिसने पहले सॉल्व किया था उसको शाउट आउट ज़रूर मिलेगा, बट इस बार मैं ऊपर से पिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं पुनीत अरोरा की रैपल चेक करूँगा, दी एक्स बॉय की चेक करूँगा, रिकी बीबी की चेक करूँगा, नैन की चेक करूँगा, और वो सारे लोग जो कि चीटिंग कर रहे हैं कि भाई पहले लिंक डाल दिया, और मैं सब समझता हूँ यार इस बार इसलिए ऊपर से शाउट आउट मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पुनीत अरोरा की रैपल देखूंगा, इसको रन करूंगा, और यहाँ पर मैं देखता हूँ गेम खेल पाता हूँ कि नहीं। 2 फॉर गन, अरे इन्होंने तो एग्जैक्टली वही चुना है जो मैंने चुना है। लूज़, पुनीत अरोरा मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो भाई, क्या कर रहे हो ये। अरे पुनीत अरोरा तुम्हारा प्रोग्राम गलत है, तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं, मैं जीत नहीं रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे ड्रॉ हो गया यार, मैं जीत क्यों नहीं रहा हूँ, ये चल क्या रहा है भाई। अरे अब मैं अगली रैपल से नहीं खेलूँगा, मैं मुझे पता है मुझे नहीं खेलना चाहिए भाई, मैं बड़ी मुश्किल से भी इज्जत बनी है मेरी, मैं जीता हूँ, मैं नहीं खेलूँगा अब अगली रैपल से। बहुत बढ़िया रैपल है भाई आपकी, क्या नाम है इनका, दी एक्स बॉय, तालियाँ आपके लिए, ताली बजा दूंगा बस मैं। यहाँ पर यूज़र विन, वाओ, इनको इनके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं भाई, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। कंप्यूटर को जिताया इन्होंने, कंप्यूटर को जिताया। मैं ना अड़ा रहूँगा 2 पे, हाँ अड़े रहो, सबसे बढ़िया वही है। देखो इनकी रैपल अच्छी है भाई, इनसे मैं जीत रहा हूँ एक्स बॉय से। मजाक साइड में, लेकिन एक्स बॉय बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है बहुत। और यहाँ पर अब हम आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए फर्स्ट रैपल पर, और मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा हमें स्क्रॉल करने में, इसीलिए मैं वीडियो को कर दूंगा। ये भाई ये मुझे सही नहीं लगता यार, ये जिसने भी किया है, ठीक है। ये करके आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं उखाड़ दिया, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एंड में जाता हूँ कमेंट के और वापस आता हूँ। अच्छा एक विचित्र सा कमेंट मिला, उसको पढ़ लेता हूँ। हेलो गैरी, आई मीन लैरी, नो हैरी, यस हैरी, सो हेयर्स द कोड एंड गिव मी अ शाउट आउट टू कुमार भास्कर 1। आई विल कम इन योर ड्रीम एंड सिंग सॉन्ग, क्लियर्स थ्रोट, स्पाइडरमैन तूने ही चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो, इनकी रैपल देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया गाना लिखा है मेरे लिए। तो यार यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके आ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग देखो एम फैजान 3 को एक शाउट आउट, और ये देखो कॉपी वॉपी चल रही है यहाँ पर भाई। लेकिन दिव्यांशु 629 को शाउट आउट, रिदम चोपड़ा को शाउट आउट, मुकुल वी को शाउट आउट, कोड विद प्रवार को शाउट आउट, पीयूष गोयल को शाउट आउट, रिदम चोपड़ा सीएर को शाउट आउट, स्वयं को शाउट आउट, कुछ शाउट आउट बीच में से दूंगा ऊपर स्क्रॉल करके लोहित ऐश सिंह को शाउट आउट, अर्घा सेन को शाउट आउट। इस बार हम ना बीच में से शाउट आउट भी देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाली रैपल को देंगे। तो अगली एक्सरसाइज में आप लोग अगर बीच में भी करते हो ना कमेंट, तब भी शाउट आउट मिलने की संभावना है। मानस मंडल को शाउट आउट, उसी के साथ साथ पबजी मास्टर को शाउट आउट, मिस्टर नियॉन को शाउट आउट, और अमन कटियार को शाउट आउट, और फिर उसके बाद बिलाल 20505 को शाउट आउट, और इसके बाद यहाँ पर अर्श अग्रवाल 1 को शाउट आउट, और इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करते हैं थोड़े स्पैम को हटाते हुए, और नॉर्मल यहाँ पर हम आते हैं, नॉर्मल अच्छे कमेंट जिसने इज्जत से कमेंट लिखे हुए हैं उस पर, और उनको शाउट आउट देते हैं। साहिल कुमार को शाउट आउट, चिराग को शाउट आउट, कृष्णा थोर को शाउट आउट, और उज्जवल नगरना को शाउट आउट। स्पैमर्स को कोई शाउट आउट नहीं मिलेगा, शाउट आउट देने वाला था एक स्पैमर को मैं, इतना सा बचा, ठीक है, नहीं दूंगा शाउट आउट स्पैमर्स को। आदित्य 1540 को शाउट आउट, और स्पैमर्स को नेगेटिव शाउट आउट, स्पैमर्स ये तुम्हारे लिए, ठीक है। तो स्पैम मत करना बिल्कुल भी, शाउट आउट मत लिखना है बिल्कुल भी, अच्छी बात नहीं है, बुरा लगता है देख के, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को आई होप मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, लेकिन और रैपल्स पे जाओ, उन लोग का सॉल्यूशन देखो किसने क्या अप्रोच अपनाया। हो सकता है किसी ने ऐसा अप्रोच अपनाया हो जो कि आपको कुछ नया सिखा के जाए। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा पर्सनली होता है कि मैं देखता हूँ आपकी रैपल्स को, मैं कहता हूँ यार मैंने ये किया, इस बंदे ने ये किया, शायद मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। तो वो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये अपने दिमाग में रखा करो कि कोई दूसरा भी आपको सिखा सकता है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सिखा सकता है, और कभी भी आपको इतना नहीं आएगा कि कोई दूसरा आपको कभी कुछ भी ना सिखा पाए। याद रखना मेरी बातों को, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं किया है इस प्लेलिस्ट का, पहली बात तो प्लेलिस्ट एक्सेस करो, सबके सब बुकमार्क करो यार अपने कंप्यूटर में, इतना तो आप कर ही सकते हो, कंप्यूटर में बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो उस प्लेलिस्ट को, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ये पहला वीडियो है हमारा डे 1 वाला वीडियो, इस पर जाओ भी सब लोग, और इस पर जाने के बाद एक वेलकम टू 100 डेज ऑफ कोड एक रिव्यू डालो, ठीक है।
एक रिव्यू डालो, नीचे लिखो कैसा लगा कोर्स आपको, आपने काफ़ी देखा, ठीक है, ये सीरीज़ कैसी है, आपको लिखना है, ठीक है। और 5 में से मार्क्स देना है मुझे कि यार 5 में से आप लोग कितने मार्क्स देने वाले हो इस कोर्स को। कोई भी नया इंसान आता है तो क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताओ यहाँ पे, खुद बताओ, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा क्या लिखना है आपको, आप खुद लिखो, आपका रिव्यू है, ऑल योर्स, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।